हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A&P गार्डनिंग। आज का मेरा पौधा है गुलाब का। आज मेरा टॉपिक है कि आप सितंबर महीने में गुलाब की देखभाल कैसे करनी है। सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है वो ऐसा होता है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। मौसम जो है ठंड की ओर धीरे धीरे जा रहा होता है। तो आप चाहते हैं कि सर्दी में आपका पौधा अच्छी ग्रोथ आए, अच्छी फ्लावरिंग करे, तो इस काम को आप लोग ज़रूर कर लें। ये जो अक्टूबर या सितंबर का महीना या निकल गया है तो आपका गुलाब ना तो अच्छी ग्रोथ करेगा और ना ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अक्टूबर के महीने में गुलाब पे कौन से काम करने हैं, इसकी देखभाल कैसे करनी है और कौन सी खाद देनी है, इनको आपको कीटों से कैसे बचाना है और फंगस से कैसे बचाना है। और इसमें क्योंकि जैसे ही इसमें नई ग्रोथ निकलना शुरू हो जाती तो इसके अंदर जो होते कई सारे कीड़े व फंगस जो है अटैक करना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो को देर नहीं करते हैं, फटाफट बढ़ाते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक है कि अगर गुलाब में आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी इसकी प्रूनिंग कर लें, चाहे वो स्टेम प्रूनिंग हो या आपकी रूट प्रूनिंग हो। रूट प्रूनिंग क्या होती है, जब आपकी मिट्टी में जड़ें दिखने लगे या आप गुड़ाई करते समय उसकी जड़ें कट रही हैं तो समझो आपका पौधा जो है वो रूट बाउंड हो गया है। तो इसकी जल्दी से जल्दी आप रिपोर्टिंग कर लें। स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग, जो ये प्रूनिंग होती है आप एक साथ कभी मत करिए। जब आप रिपोर्टिंग करने के बाद आपका पौधा गमले में अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए, बढ़िया वो ग्रोथ करने लगे, उसके बाद इसकी आप हार्ड प्रूनिंग या और स्टेम प्रूनिंग आप कर सकते हैं। कम से कम दोनों में जो है वो 15 दिन का अंतर आप ज़रूर रखें। यदि आपके पौधे में रूट बाउंड हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी इसको रिपोर्टिंग कर दीजिए, वरना इसमें चाहे जितनी आप खाद देंगे या इसको कितना भी खाना पानी दें वो अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगा और ना ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आप अपने पौधे की रूट बाउंडिंग कर दें। टिप्स नंबर 2, गुलाब की जब नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाए तो इसमें जो है गुलाब की पत्तियों पे स्प्रे ज़रूर आप करें। स्प्रे जो है आप सुबह के टाइम करें, शाम को ना करें, क्योंकि इससे जो होता है पत्तियों पर मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहेगा। या शाम को आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों पे ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, जिससे क्या होता है कि पत्तियों पर कीड़े व फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। पानी का स्प्रे करने का रीज़न ये है कि इससे हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ मिलती है और इसकी जो स्टेम्प रहती हैं वो बहुत सॉफ्ट रहती हैं और पौधा जो होता है वो ज़्यादा से नई नई ब्रांचेस ज़्यादा निकालता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ये नई सूट्स आ रहे हैं या डेड सूट्स आ रहे हैं तो ये जो होते हैं क्या, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, ये काले नहीं पड़ते हैं। और इसमें जब ये नए नए सूट्स निकलते हैं तो इसमें कली ज़रूर बनेगी और फ्लावरिंग ज़रूर होगी। और एक इसका ये भी कारण है कि इसमें प्रॉपर आप खाद नहीं दे रहे हैं या प्रॉपर पानी मिलने की वजह से जो है ये पौधा जो है ब्रांच तो निकाल देता है, लेकिन इसमें क्या होती हैं वो कलियां नहीं बनती हैं और पौधा इसमें ना फूल बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पौधे में नई ब्रांच पर देखो कितनी कलियां बन रही हैं, ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियां बन रही हैं। और यदि आपने प्रूनिंग कर ली है, आप स्टेम की हाइट 5 से 6 इंच हो गई है तो इस टाइम इसे खाद देने का समय आ गया है। यदि आपने इसकी स्टेम प्रूनिंग कर ली है और ये 5 से 6 इंच तक पौधा आपका हो गया है तो इसमें जो आप खाद देने का समय हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कली बनाए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पोटेशियम देने की आवश्यकता है। आप पोटेशियम जो है वो मार्केट से भी लेकर दे सकते हैं और इसके अंदर फास्फोरस की भी मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपका पौधा जो है वो नई नई ग्रोथ निकालेगा। और पोटेशियम मिलने से पौधे की नई ग्रोथ, सब में नई कलियां भी आएंगी। लेकिन मेरे पास मार्केट का कोई फास्फोरस और पोटेशियम यदि आपके पास नहीं है तो हम आप
के पास शेयर कर रही हूँ बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र, जो इस समय गुलाब पर अच्छा कमाल करेगा। और फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं वो आपको आपके घर में ही आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। आपको अपने गुलाब में इसको दे देना है। इस तरह से आप अपने गुलाब में की मिट्टी में इस तरह से डाल दो। फिर इसके बाद इसको जब भी आप कॉफ़ी पाउडर दें गुलाब में, तो 15 दिन में, जो ये मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला है इसको आप 15 दिन में ही एक बार देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये पौधे में जो होता है वो 2 तरह से काम करता है। ये पौधे को नाइट्रोजन देता है और पौधे की मिट्टी को जो होता है वो एसिडिक बनाता है। इससे क्या होता है, पौधे में जब भी आप कोई खाद देंगे तो वो खाद जो होती है वो जड़ें जो होती है ऑब्जर्व करके तनों तक, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन को तनों तक पहुंचा देती है। तो आपका पौधा जो होता है वो अच्छी सी फ्लावरिंग करेगा। फर्टिलाइज़र है केले के छिकले का। इस तरह से आप केले के छिकले को धूप में सुखा के इसका एक ऐसा पाउडर रूप में बना लीजिए। और इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम के कई फ़ायदे होते हैं। यदि आपके पौधे में फूल जो होते हैं वो छोटे आ रहे हैं या इनका कलर जो है वो डेल है, तो पोटेशियम बहुत फ़ायदेमंद है। यदि केले का छिकला आपके पास नहीं है तो आप आलू के छिकले या प्याज के छिकले को भी सुखाकर उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। तो जब भी आप केले के छिकले का जो फर्टिलाइज़र है इस तरह से आप 3 चम्मच इसकी जड़ों में अच्छे से डाल दें, तो आपके जो होता है कलर, गुलाब के कलर का जो है वो डेल नहीं होगा और जो फ्लावरिंग होगी वो भी बहुत बड़े आकार में होगी और बहुत अच्छी होगी। यदि आपकी नई ब्रांचेस निकली हैं और उसमें कीड़ों का, फंगस का अटैक हो गया है, तो उसके लिए आप करिए, बेकिंग सोडा ले लीजिए 1/4 चम्मच। उसको 1 लीटर पानी में घोलकर हफ्ते में एक बार इसमें स्प्रे कर दें। और इसका स्प्रे जो है आप तेज़ धूप में मत करें। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो नीम ऑयल की 2-4 बूंदें 1 लीटर पानी में डालकर वो भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स है फिटकरी। फिटकरी को भी आप 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके पास फ्रेश नीम की पत्तियां आप मिल जाएं तो उनको, नीम की पत्तियों को उबालकर और उसके पानी को ठंडा करके उसका भी आप स्प्रे कर सकती हैं। आप गुलाब के पौधों पे जो मैंने टिप्स बताई है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो विंटर में जाकर आपने गुलाब में के पौधे में ढेर सारे फूल की कमी नहीं होगी आपके विंटर में। और इन टिप्स को फॉलो करिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और थैंक यू।